गुड मॉर्निंग। देखो बच्चों, अपन ने एक चीज़ देखी थी कि आज जो थर्ड लेक्चर है उसके पहले अपन देख चुके हैं कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे निकालते हैं, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन कैसे निकालते हैं, वर्क डन बाय टेंशन फोर्स कैसे निकालते हैं, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स कैसे निकालते हैं, है ना। कुछ बच्चों के रिप्लाई मुझे नहीं आए थे, है ना। आप लोग सॉल्व नहीं कर रहे हो, ये आप लोग की विश है। अगर आप लोग ऐसे करते रहोगे तो चैप्टर आप लोगों का आधा अधूरा होता जाएगा। कुछ बच्चों ने मुझे पूछा था कि वो जो क्वेश्चन है जिसके अंदर हमने वेलोसिटी दे रखी है, म्यू एस म्यू के दे रखे थे, तो उसके अंदर लेंथ वगैरह ये कैसे निकालेंगे, ये सारे जो सवाल थे वो उन लोगों ने मेरे से पूछे थे। तो अपन एक काम करते हैं, मैं वो वाला एक क्वेश्चन आप लोगों को बता देता हूँ। बाकी तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन थे वो बच्चों ने सही किए हैं, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, ये जो फ्रिक्शन का टाइप था ये तो ईजियर टाइप था। एक ऐसा टाइप भी आता है जिसके अंदर आपने को पहले कैलकुलेशन करके ये निकालना पड़ेगा कि वो कितना मूव करेगा। जैसे अभी मैं आप लोगों को इसके बाद जो टाइप बताऊंगा उसमें अपन ये देखेंगे। मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ बच्चों, जो मैंने 37 डिग्री का एंगल और एक ब्लॉक दिया था और यहाँ वेलोसिटी दे रखी थी हमने 40 मीटर पर सेकंड। मेरे ख्याल से, मुझे एग्जैक्ट डाटा तो याद नहीं है, अगर कुछ और हो तो आप चेंज कर लेना। ऐसा था और हमारे से पूछा था वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा जब तक कि ये स्टॉप नहीं हो जाता। ठीक है, तो पहले तो अपने को ये निकालना पड़ेगा ना भाई कि यहाँ पे स्टॉप कब होगा। ये तो स्टॉप कब होगा उसके लिए कैसे निकालें। FVD बना के चेक कर लो कि ये 37 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे 5G लग रहा है, यहाँ पे 5G साइन 37 है, यहाँ पे 5G कॉस 37 है, यहाँ नॉर्मल रिएक्शन है n। अब अपने को पता है कि ये वेलोसिटी इधर की तरफ है, कितनी 40 मीटर पर सेकंड। तो अपने को पता है फ्रिक्शनल फोर्स जो लगेगा वो अपोजिट लगेगा और सोचने की बात ही नहीं है यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स लगने वाला है, यहाँ स्टैटिक। तो यहाँ पे f ऑफ k की मैं बात करूँगा तो यहाँ आएगा म्यू के इंटू एन विच इज म्यू के mg cos 37 आएगा। तो यहाँ पे जब अपन वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, म्यू के की वैल्यू है 0.4, mg यानी 5g इंटू cos 37 4/5। ये पॉइंट से ये कैंसिल, ये इससे कैंसिल, क्या आ गया भैया 16 न्यूटन का फोर्स लगा है। कितने का, 16 का। तो अगर अपन बात करें टोटल फोर्स, तो टोटल फोर्स में मैं क्या बोलना चाहता हूँ, एक तो mg साइन 37 भी पीछे लग रहा है और प्लस यहाँ पे म्यू के mg cos 37 भी लग रहा है। तो अपन ने देखा ये तो आएगा 50 इंटू 3/5 और ये आया अपने 16। तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, ये कितना आ गया 46 न्यूटन। अब अगर अपन बात करें किसकी, रिटार्डेशन की, तो रिटार्डेशन कितना आने वाला है, तो रिटार्डेशन आने वाला है सर 46 डिवाइडेड बाय मास कितना है 5। तो ये हमारा आंसर आया है 9.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी इसको जो रिटार्डेशन मिलने वाला है वो कितना है 9.2। तो क्या होगा, रुकने में उसको कितना टाइम लगेगा, या डिस्टेंस कैसे निकालें, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 40 का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह माइनस 9.2 इंटू एस। तो एस की वैल्यू यहाँ से देखो क्या आई, 40 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.2। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास, देखो ये आया 40 इंटू कितना हो जाएगा ये 2.3। तो ये इससे कैंसिल, क्या आ गया 92 मीटर चलेगा भैया। ये कितना चला 92 मीटर। अब क्या निकालना है, वर्क। तो वर्क बाय फ्रिक्शन, मुझे सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ वर्क डन बाय फ्रिक्शन पॉजिटिव कि नेगेटिव, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इधर है, फ्रिक्शन इधर लग रहा है, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है। क्या आ जाएगा माइनस, और फ्रिक्शन कितना 16 और ये 92, कितना आ गया ये माइनस 1472 जूल। कितना आ गया माइनस में 1472 जूल।
ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था इसके अंदर पहले आप लोगों को कैलकुलेशन करनी पड़ेगी बच्चों, और कैलकुलेशन करने के बाद ही सारी चीज़ अपन यहाँ पे कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं कि वर्क डन क्या होगा। पहले अपने को डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। अब मैं जो टाइप बता रहा था वो टाइप अपन करने जा रहे हैं। देखो, उस टाइप के क्वेश्चन के अंदर जैसे मैं आप लोगों को बताऊं, आपसे बोला हुआ है कि एक ब्लॉक है और एक ये दूसरा ब्लॉक है, ठीक, ये जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, और यहाँ म्यूएस 0.5 और म्यू के की वैल्यू 0.4 है। ये 10 kg का है, ये 2 kg का है, और ये स्मूथ सरफेस बोली। क्या बोली है? स्मूथ सरफेस। आपसे बोला हुआ है फाइंड द नेट वर्क डन बाय फ्रिक्शन। ये जो केस है ये इम्पोर्टेंट भी है, और क्वेश्चन ने आपको एक और चीज़ बोली है, लेंथ ऑफ 2 kg ब्लॉक इज सफिशिएंट जो लेंथ ऑफ 2 kg ब्लॉक है वो क्या है? सफिशिएंट है। सफिशिएंट कैसे? अब देखो, यहाँ पे अगर अपन बात करें तो यहाँ आ जाएगा 10G, यहाँ आएगा नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ आएगा 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब अपने को पता है कि चलो इस पे तो फ्रिक्शन हम बना देंगे सर। इस टाइप के क्वेश्चन में देखो, ये तो आगे जा रहा है तो इस पे फ्रिक्शन लगेगा। कौन सा लगेगा? स्टैटिक तो देने का कोई सेंस ही नहीं है। यहाँ क्या लग रहा होगा? काइनेटिक। तो मैं यहाँ कहूँगा तो एफ ऑफ के लगेगा, और एफ ऑफ के की वैल्यू अगर आप देखोगे तो ये आ जाएगी कितनी? 0.4 इंटू 10G। तो ये इससे कैंसिल 40 न्यूटन आई है भैया। कितनी आ गई? 40 न्यूटन। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे कहूँ इसके पास रिटार्डेशन जो होने वाला है वो 40/10 करोगे तो 4 आएगा कि नहीं आएगा? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब अगर आप बात करते हो 2 kg वाले ब्लॉक पे, ज़्यादा लंबा नहीं बना रहा हूँ, 2 kg वाले ब्लॉक पे क्या वही ड्राइविंग फोर्स का काम करेगा? कौन सा? जो इस पे पीछे एफ ऑफ के लग रहा था वही ड्राइविंग फोर्स का काम करेगा। तो मुझे ये बताओ इसका एक्सेलरेशन क्या कहोगे कि 40/2 कितना आया? 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ध्यान से देखो मैंने क्या क्या चीज़ बताई। सबसे पहले फर्स्ट वाला जो ब्लॉक था, उस फर्स्ट वाले ब्लॉक के लिए अपन ने फ्रिक्शन की कैलकुलेशन करी, और उससे हमने देखा कि उस पे पास रिटार्डेशन जो आया वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया। दूसरे वाले ब्लॉक के लिए जब अपन ने देखा तो ये वाली वैल्यू आई। अब मुझे ये बताओ यहाँ पे जब अपन देखेंगे कि वेलोसिटी, जैसे मैं ये कह देता हूँ कि ये ए ब्लॉक है और ये बी ब्लॉक है, तो मुझे बताओ वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए क्या आएगा? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v की वैल्यू निकालनी है। इनिशियल वेलोसिटी 20, रिटार्डेशन कितना? 4, तो 20 माइनस 40, सही है। यह अपन ने क्या किया? ए ब्लॉक की वेलोसिटी लिख दी। अब ऐसे अगर मैं लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ बी ब्लॉक तो क्या आ जाएगा? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v ऑफ b अगर निकालो तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी, क्योंकि चलना तो ये बाद में स्टार्ट हुआ है जब इसका फ्रिक्शन लगा है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? रिटार्डेशन 20 इंटू टी। तो यहाँ से देखो vb कितना आया? 20t। ये इक्वेशन नंबर 2। अब अपने को क्या चीज पता है कि फ्रिक्शन जो लगता है वो कब तक लगता है? जब तक कि दोनों की रिलेटिव मोशन 0 नहीं हो जाए, यानी va माइनस वीबी 0, यानी va इज इक्वल टू वीबी, तब तक ही फ्रिक्शन लगेगा। फ्रिक्शन विल एक्ट until
रिलेटिव मोशन बिकम जीरो, रिलेटिव मोशन बिकम जीरो। रिलेटिव मोशन जो है वो जब तक जीरो नहीं हो जाती तब तक के लिए यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा, उसके बाद नहीं लगेगा। ये चीज अपने को पता है। अब मुझे बताओ, जब यहाँ पे फ्रिक्शन की अगर अपन बात करेंगे तो इस जगह देखो क्या लिखोगे, VA की वैल्यू आएगी 20 - 40 और ये आ जाएगा 20T। तो क्या है 20 = 20/40, तो T की वैल्यू क्या आ गई 5/6 सेकेंड। क्या आ गया 5/6 सेकेंड। अब मुझे बताओ 5/6 सेकेंड आ चुका है। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी तो चालू हुआ है। मतलब ये समझ लो अभी तो अपन ने टाइम की कैलकुलेशन करी है। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है और यही सबसे डिफिकल्ट होगा अगर आएगा तो। पर आप देखोगे डिफिकल्टी मतलब कैलकुलेशन वाइज है, बाकी अगर आप लोग इसको स्टेप बाय स्टेप कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताओ डिस्टेंस ट्रेवल्ड की बात करूं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए क्या लगाओगे, S = UT + ½ AT²। तो S ऑफ A क्या आने वाला है भैया, वेलोसिटी 20, टाइम कितना 5/6। अब प्लस ½ A तो यहाँ रिटार्डेशन का काम कर रहा है ना, कितना -4 इंटू 5/6 का होल स्क्वायर, तो कितना आया 100/6 माइनस कितना आ गया, देखो ये कितना आया 50/36। आई नहीं आई, इससे 2 बार कैंसिल हो जाएगा। 25 इंटू 2 करोगे तो ये आ गया। अब एलसीएम लोगे तो यहाँ आ जाएगा 550/36 मीटर आ गया। अब इसके बाद क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय B कैसे निकाले वापस, S = UT + ½ AT²। पर उसके पास तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना, तो S ऑफ B क्या आने वाला है 0 + ½ उसके लिए रिटार्डेशन नहीं एक्सेलरेशन है तो 20 और T की जगह 5/6 का होल स्क्वायर। देखो भैया कितना आ रहा है ये 250/36 सही है। ये अपन ने निकाल लिया, ये मीटर में आ गया। अब देखो वर्क डन की बात करते हैं अपन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। ठीक, ए पे अगर अपन बात करें, ए पे तो ए पे अपने को पता है जा इधर रहा है, फ्रिक्शन इधर लग रहा है FR, तो 180 डिग्री का एंगल। इसमें बी वाले पे बात करें तो जा इधर रहा है, फ्रिक्शन भी इधर लग रहा है, 0 डिग्री का एंगल। यानी यहाँ तो वर्क क्या आ रहा है पॉजिटिव और यहाँ वर्क क्या आ रहा है नेगेटिव। तो क्या लिखूं माइनस फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है जो अपन ने निकाली थी फ्रिक्शनल फोर्स की 40 है, तो वही 40 न्यूटन यहाँ आ जाएगा, इनटू इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है ए का, ये रहा कितना है 550/36। ठीक है, तो ये कैंसिल भी हो जाएगा जो भी है। ये तो वर्क डन ऑन ए आ गया। सेकंड पे निकालेंगे तो वर्क डन ऑन बी क्या आएगा, प्लस में 40 और इसका डिस्प्लेसमेंट 250/36 है ना, तो ये कितना आ गया 10,000/36 और ये कितना आ गया 22,000/36। तो अगर अपन W नेट की बात करें तो देखो एक पे तो नेगेटिव आ रहा है, एक पे पॉजिटिव आ रहा है। ओवरऑल अगर अपन देखें कि नेगेटिव आएगा नहीं आएगा तो क्या आ जाएगा -22,000/36 प्लस 10,000/36 कितना आ गया -12,000/36। ये कैंसिल भी हो जाएगा, कट भी जाएगा। पर देखो ये है सबसे बड़ा क्वेश्चन और सबसे एडवांस लेवल।
बात समझ में आई सभी बच्चों को कि इसमें करना क्या है एक्चुअल के अंदर? इसमें आपको कोई चीज नहीं दे रखी होगी, केवल वेलोसिटी और फ्रिक्शन कोफिशिएंट और उनके मासेस दे रखे होंगे। अपना काम क्या होगा? अपना काम होगा पहले तो ये टाइम निकालें जिसके अंदर रिलेटिव मोशन 0 हो रही है। अब देखो नेक्स्ट हेडिंग अपन जो देख रहे हैं वो है वर्क डन बाय स्प्रिंग। क्या देख रहे हैं? वर्क डन बाय स्प्रिंग। स्प्रिंग फोर्स की वजह से वर्क डन क्या होता है, किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ये सारा जो भी मेथड है वो अपन इसके अंदर देखने वाले हैं ना। तो देखो बच्चों, इसके अंदर जब सॉल्व करने जाएंगे तो मान लो कि ये कोई अपनी स्प्रिंग है। ये क्या है? स्प्रिंग। ठीक, ये अपनी अभी हो गई इसकी नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ, ये इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के। अब देखो, मान लो अगर मैं आपसे कहूं कि अपन ने ये, मैं इसकी नेचुरल लेंथ की यहाँ पे देखो, ये अपनी नेचुरल लेंथ हो गई, तो मैंने ये वाली लाइन खींच दी। ठीक है, अब अपन इसको एक्सपैंड करते हैं। एक्सपैंड करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ ये जो स्प्रिंग है इसके अंदर एक्सपेंशन आएगा, ये आ गया। और अगर अपन देखें तो ये एक्सपेंशन आया x। ठीक, ये तो एक्सपेंशन मोड हो चुका है, एक्सपेंशन मोड। ठीक है ना। और ऐसे ही मैं इसको कंप्रेस करूं तो क्या आ जाएगा? कंप्रेस करने पे ये मान लो ये कुछ उतना ही x कंप्रेस कर दिया, तो ये अपना क्या आ गया? कंप्रेशन मोड। अब देखो ध्यान से समझना बच्चों, जो चीज मैं समझाना चाहता हूं वो क्या है। जब अपन इस कंडीशन पे होंगे, किस कंडीशन पे? यहां पे जो गिवन कंडीशन है उस पे, तो अगर अपन कहेंगे कि आपने एक्सपेंड किया है तो इस स्प्रिंग की टेंडेंसी इधर की तरफ होगी, है ना। अभी मैं आगे की चीज पे तो बाद में जाऊंगा, पहले मुझे बताओ कि x इधर लगना, जैसे ही नेचुरल लेंथ से आगे लेके जाओगे वैसे ही उस पे क्या होगा? kx अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब उसकी नेचुरल लेंथ की तरफ लगना स्टार्ट होगा और डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ है। कितना? ये s की डायरेक्शन हो गई डिस्प्लेसमेंट की। एंगल कितना आया भैया? कितना? 180 डिग्री। आगे की मैं बाद में सोचूंगा, अभी फिलहाल के लिए देखते हैं। अच्छा, जब आप यहां पे कंप्रेस कर रहे हो, जब आप यहां पे कंप्रेस कर रहे हो, तो कंप्रेस कर रहे होंगे तो यहां पे वर्क डन के लिए अगर आप देखोगे तो यहां पे स्प्रिंग फोर्स kx क्या इधर लगेगा? स्प्रिंग फोर्स जो है वो किधर लगेगा? इधर की तरफ। किधर? वापस से उसकी नेचुरल लेंथ की तरफ लगने वाला है, और नेचुरल लेंथ की तरफ लगने वाला है तो ये हो गया। ठीक, और इसमें डिस्प्लेसमेंट भी किधर है? इधर की तरफ। कितना क्या हो गया? या फिर मैं लिख देता हूं नेचुरल, है ना, और ये क्या हो गया? NL2 नेचुरल लेंथ टू कंप्रेशन। ये अपन उसकी बात कर रहे हैं ना। अब अपन क्या करेंगे? अब अपन देखेंगे एक्सपेंशन टू नेचुरल लेंथ। ठीक है, और यहां पे अपन देखेंगे कंप्रेशन टू नेचुरल लेंथ। अब मुझे बताओ, जब आप कम एक्सपेंशन से, अब देखना यहां पे सोच के देखना, जब अपन यहां पे एक्सपेंशन से, ये एक्सपेंशन मोड हो गया। ठीक, मान लो इसकी नेचुरल लेंथ ये है, ये तो एक्सपेंशन है, तो यहां पे kx इधर लग रहा है। नेचुरल लेंथ पे लाने के लिए डिस्प्लेसमेंट भी इधर होगा, होगा कि नहीं होगा भाई? अब पहले से ही एक्सपेंशन उसके पास है, और अगर आप उसको नेचुरल लेंथ पे जाओगे तो यहां पे फोर्स तो हमेशा उसकी नेचुरल लेंथ की तरफ ही लग रहा होगा ना। तो मान लो अगर ये नेचुरल लेंथ है तो आप ऐसे कह सकते हो कि यहां पे
थीटा की वैल्यू 0 डिग्री आएगी कि नहीं आएगी। ऐसे ही अगर मैं कंप्रेशन की बात करूं तो कंप्रेशन में देखो कि ये कंप्रेशन मोड है और ये हमारी क्या है, लाइन खींच दी की नेचुरल लेंथ वाली, ये एनएल और ये भी एनएल। तो आप क्या देखोगे कि पहले से ही इस पे kx इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर आने वाला है, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 0 डिग्री आएगी कि नहीं आएगी। ठीक है, अब जो बात मैं कहने जा रहा हूं वो क्या है, हमें पता है सिंस फोर्स इज डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट, क्योंकि क्या होगा, आप जैसे जैसे खिसकाओगे वैसे वैसे यहाँ पे क्या होती जाएगी, फोर्स की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर x वेरीज तो F वेरी है ना, और अपने को पता है W वेरी, तो क्या करना पड़ेगा भैया, वर्क डन लिखेंगे इंटीग्रल F डॉट dx। क्या लिखेंगे, F डॉट dx। अब यहाँ पे उनके एंगल का यूज करते हुए 0 से लेके x तक क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। अच्छा, यहाँ f की वैल्यू तो क्या हो गई kx, यहाँ पे dx और यहाँ cos 180 आएगी कि नहीं आएगी, और यहाँ पे क्या लिख दो 0 से लेके x तक। तो अब मुझे ये बताओ यहाँ पे जब अपन देखेंगे तो कितना आने वाला है भैया, यहाँ देखोगे तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ k x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2, तो ये आ गया माइनस ऑफ हाफ के एक्स स्क्वायर। क्या आ गया, माइनस ऑफ हाफ के एक्स स्क्वायर। तो मुझे क्या चीज पता लगी कि वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स फ्रॉम नेचुरल लेंथ टू एक्सपेंशन और फ्रॉम एनएल टू कंप्रेशन, दोनों केस में क्या आएगा, माइनस ऑफ हाफ के एक्स स्क्वायर। क्या आ जाएगा, दोनों के केस में माइनस ऑफ हाफ के एक्स स्क्वायर। ये याद रखना पड़ेगा अपने को, तब ये चीज समझ में आएगी, ध्यान में रखना है ना। अब मुझे बताओ यहां के केस में जब मैं लिखूंगा तो यहां पे भी तो क्या है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट। तो यहां पे अगर मैं कहूंगा तो वही x वेरी, तो क्या आ जाएगा f वेरी, तो w वेरी। तो यहां पे क्या आ जाएगा, जब ये वेरी करेगा तो यहां पे लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट dx, ये आ जाएगा kx dx cos 0, और कहां से कहां तक, 0 से लेके x, तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस में हाफ के एक्स स्क्वायर। तो मुझे यहां से क्या चीज पता लगी कि वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कहां से कहां तक, फ्रॉम एक्सपेंशन टू नेचुरल लेंथ और फ्रॉम कंप्रेशन टू नेचुरल लेंथ। इन दोनों के केस में अगर आप कहोगे तो क्या आएगा, प्लस में हाफ के एक्स स्क्वायर। और ये लर्निंग पार्ट है बच्चों, और ये ध्यान में भी रखना है अपने को कि जब कभी भी मेरे से ये चीज पूछी जाएगी, कौन सी चीज की बात कर रहा हूं, कि वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स मुझे बता दो, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स आप क्या लिखोगे, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर और एक प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। पर कंडीशन दोनों की ध्यान में होनी चाहिए। कंडीशन क्या ध्यान में होनी चाहिए कि माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर तो कब होगी, जब नेचुरल लेंथ से एक्सपेंशन की तरफ आप जाओगे, और प्लस में हाफ के एक्स स्क्वायर कब होगी, जब एक्सपेंशन और कंप्रेशन से नेचुरल लेंथ की तरफ जाओगे। ठीक है, और इसी से मैं आप लोगों को कुछ ये डायरेक्ट रिजल्ट है जो अपने काम आएंगे बच्चों। मतलब यूं नहीं है कि आप लोगों को कुछ इसके अंदर अप्लाई करना है, डायरेक्ट रिजल्ट काम आएगा इसका, स्प्रिंग फोर्स का। इसलिए जल्दी से सभी बच्चे अगर समझ में आ गया हो तो रिप्लाई कर दो, मैं क्वेश्चन के थ्रू बता दूं। अब देखो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स अपन देखने वाले हैं।
जल्दी से। क्विकली सभी बच्चों का रिप्लाई आना चाहिए। किसी को कोई डाउट हो, कोई पार्ट नहीं आया हो तो वो पूछ सकता है। यहां तक क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं अपन बच्चों। वो जो नेक्स्ट हेडिंग मैंने आप लोगों को बताई, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, उसके पहले मैं एक आधा क्वेश्चन आप लोगों को बताता हूं। कहाँ वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स में बच्चे गलतियां करते हैं, और उस गलती को सुधारने के लिए आगे आपसे गलती ना हो उसके पहले ही अपन वैसा एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर रहे। क्या होता है, जैसे मान लो मैं आपसे कहूं कि आपसे बोला गया कि वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स फ्रॉम नेचुरल लेंथ टू expanding x length is W. Find the work by spring further expanding टू x। अब क्या हुआ क्वेश्चन ने, देखो ध्यान से आपको थीम पकड़नी पड़ेगी क्वेश्चन की कि क्वेश्चन ने क्या बोला हुआ है। देखो ध्यान से समझना, इसको सॉल्व करने जाएंगे, उसने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, आपको W की फॉर्म में आंसर देना है। तो देखो ये है नेचुरल लेंथ, ये हमारी क्या हो गई नेचुरल लेंथ। में समझाने के लिए इतना बना रहा हूं, बाकी आप लोगों को बाद में दिक्कत नहीं आएगी। देखो अगर मैंने एक्सपेंड किया कितना x, कितना ये x एक्सपेंड किया, तो W मेरे ख्याल से क्या होना चाहिए, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट सर ने बताया था कि हमेशा ध्यान में रखना माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। चलो ये बताओ, अगर मैं इसको फर्दर एक्सपेंड करूंगा 2x, क्या करूंगा 2x एक्सपेंड करूंगा, तो यहां पे कितना आ जाएगा, ये क्या 3x हुआ कि नहीं हुआ भाई। यहां x नेचुरल लेंथ से x था, फिर ये 3x हो गया, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, W इज इक्वल टू माइनस ऑफ हाफ के 3x का स्क्वायर हुआ। पर ये कहां से कहां तक है, नेचुरल लेंथ से, ये ध्यान में रखना, नेचुरल लेंथ से एक्सपेंशन लिखा जाता है हमेशा। जब अपन यहां लिखेंगे ना W इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, कुछ भी हो तो ये x जो होता है ऑलवेज फ्रॉम नेचुरल लेंथ, उसने फर्दर 2x कर दिया, तो यहाँ 2x का स्क्वायर मत कर देना, हमेशा कहां से लिखा जाएगा नेचुरल लेंथ से। तो नेचुरल लेंथ से आपने यहाँ पे इसके बाद 2x किया है, तो टोटल तो 3x हो गया ना। तो अब मुझे बताओ, अगर मैं यहां लिखूं तो वर्क फ्रॉम 0 to 3x, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, वर्क फ्रॉम 0 to x प्लस वर्क फ्रॉम x to 2x लिख सकते हैं, सॉरी x to 3x,
2x एक्सपेंशन हो गया ना भाई, हमने 0 से 3x को यही लिखा। अब मुझे बताओ इसकी फॉर्म में अगर मैं कहूँ ये w है तो ये क्या आ जाएगा, 9w आएगा कि नहीं आएगा। तो अगर यहाँ लिखूंगा तो ये तो क्या भैया 9w, ये कितना है w, और फिर वर्क फ्रॉम x to 3x निकालना है तो मुझे यहाँ पता लग गया x to 3x इज इक्वल टू 8w। जबकि क्या होता है, आप यहाँ पे 2x रख दोगे, ज़्यादातर बच्चे ये करते हैं 2x रख देंगे, 2x रखेंगे तो 2x का स्क्वायर कितना हो गया 4x स्क्वायर, चलो वो ठीक है, वहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 4w, और आपको ऑप्शन में भी दिख रहा होगा और वो गलत हो जाएगा। कारण उसके पीछे क्योंकि अपन 0 से x तक कर रहे हैं, पर वो नेचुरल लेंथ से एक्सपेंशन देखना है अपने को, और जब नेचुरल लेंथ से एक्सपेंशन और कंप्रेशन देखना है तो फिर अपने को मेथड ही है अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है अपने को कि जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है, चाहे x से 2x करना हो, x से 5x करना हो, तो हमेशा अपन क्या करेंगे, पहले 0 से x का, फिर 0 से डायरेक्ट जितना भी आपने पहुंचाया वहां तक का करेंगे, फिर उसके बाद ऐसी इक्वेशन बना के सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है ना। हमेशा नेचुरल लेंथ से एक्सपेंशन और कंप्रेशन होना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट अपन जो देखने वाले हैं वो क्या है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। क्या देखने वाले हैं, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, जिसमें पहला टाइप करने वाले हैं टाइप 1। टाइप 1 के अंदर तो क्या होता है, जैसे मान लो आपको दे दिया जाएगा कि फोर्स आपको दे रखा होगा F इज इक्वल टू 2x i केप प्लस 3y j केप। क्या दे रखा है, 2x i केप प्लस 3y j केप, ठीक। आपसे बोला जाएगा फाइंड आउट द वर्क बाय टेकिंग 3,1 to 1,3। क्या बोला कि आपको इस फोर्स की वजह से वर्क निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा क्या होगा, जब आप सॉल्व करने जाओगे तो स्टेप्स को फॉलो करना सबसे ज्यादा जरूरी है। स्टेप्स को फॉलो करना ज्यादा जरूरी मतलब किस टाइप की स्टेप्स है जो यहाँ पे फॉलो होने वाली है। यहाँ पे अपने को एक चीज ध्यान में रखनी है बच्चों, जो चीज ध्यान में रखने वाली है वो क्या है, सबसे पहला काम फर्स्ट वो ये है कि एज्यूम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। वेक्टर कैसे, ds वेक्टर होगा dx i के प्लस dy j के प्लस dz k के। क्या आया, dx i के प्लस dy j के प्लस dz k के। अब अगर मैं यहाँ पे पहली स्टेप ही हो गई, फिर दूसरी स्टेप क्या करोगे कि dw इज इक्वल टू f डॉट ds। यहाँ क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा भैया 2x i के प्लस 3y j के डॉट dx i के प्लस dy j के प्लस dz k के। यह आया। अब जब आप यहाँ पे रखोगे तो यह आया 2x dx, क्योंकि i केप का i केप के साथ मल्टीप्लीकेशन होता है, j केप का j केप के साथ, k केप का k केप के साथ, डॉट प्रोडक्ट में तो यही होता है ना। तो यहाँ आ जाएगा 3y dy प्लस 0 इंटू dx, तो वो अपने आ ही गया। अब इसको इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना है, x की लिमिट देखो 3 से कहां जा रहा है 1 पे, तो रख दो यहाँ पे 3 से लेके 1। y कहां से कहां तक जा रहा है 1 2 3, तो कितना आया भैया 2 x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, x की वैल्यू x की पावर 1 है तो, और यहाँ क्या आएगा 3, y की वैल्यू 1 प्लस 1 अपॉन 2, 0 1 से लेके 3 और ये 3 से लेके 1, ये इससे कैंसिल हो गया। देखो भैया क्या आया 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3/2, ये आ गया कितना 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ देखोगे तो ये आया -8 प्लस 3/2, ये कितना आया 9 माइनस 1 कितना हो गया 8, तो ये 8 आ गया। तो इससे 4 बार, तो ये आंसर कितना आया +4 जूल। ये अपन ने वर्क की वैल्यू निकाल ली, है ना। तो ये जो तरीका है वो सिंपल सा केवल ऐसा ही है
कि अपने को कुछ नहीं करना, जैसा क्वेश्चन के अंदर दे रखा है वैसे वैसे सॉल्व करते जाएंगे। सबसे पहला काम एज्यूम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मानना है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखेगा क्या करेंगे, dx ik प्लस dy jk प्लस dz kk, फिर उसके बाद दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। ठीक है, अब जैसे मैं मान लो आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूं, सभी बच्चे जल्दी से इसका आंसर देंगे। आप लोग बाद में ये स्क्रीनशॉट लेके चेक कर लेना इसका क्या है। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जल्दी से इसका आंसर निकाल के बताना है आपको। क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए पार्टिकल हैविंग फोर्स F is equal to xik plus y square jk plus zkk is taking from 1, 1, minus 1 to 2, 1, 2, 2, minus 1, 2. Find out work by force। तो निकाल के बताओ जल्दी से कि इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने आप लोगों को तरीका बता ही दिया है। तो ds वेक्टर माना dx ik प्लस dy jk प्लस dz kk। फिर सेकेंड स्टेप w इज इक्वल टू एफ डॉट ds, क्या आया, x ik प्लस वाई स्क्वायर jk प्लस z kk डॉट dx ik प्लस dy jk प्लस dz kk। कितना हो गया ये, x dx प्लस वाई स्क्वायर dy प्लस z dz। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 से लेके 2, 1 से -1 और -1 से 2, यह आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 से 2 प्लस वाई क्यूब बाई 3 प्लस 1 से लेके -1, और यह आ जाएगा जेड स्क्वायर बाई 2 -1 से लेके 2। तो अपन यहाँ देखेंगे तो यह आ गया कितना, 3/2, क्योंकि 4 का स्क्वायर 4 -1 करेंगे तो 3, तो 3/2। ये क्या आ गया, 1/3 -1 का क्यूब -1 का क्यूब प्लस ये 1/2, 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, 3/2, और ये क्या आ जाएगा, -1/3, सॉरी -2/3, और ये कितना आ जाएगा, देखो ये आया 3/2, सही आया। तो यहाँ से अगर अपन देखेंगे एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, यह 3/2 3/2 3 हो गया, तो 3 - 2/3, तो यह आ गया 7/3 जूल। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिन जिन बच्चों का आंसर 7/3 आया है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलो अब मैं होमवर्क के क्वेश्चन दे रहा हूं, इसके आगे का पार्ट में और बताऊंगा। देखो क्वेश्चन नंबर 1 वो जो मैंने दिया था वही, ये दे रखा है 5, ये आपको दे दिया ये 5 नहीं, ये 10, ये आपको दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड, ये 0.3 है, ये स्मूथ सरफेस है, और ये 2 kg है, और पूछा है फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन। सेकेंड क्वेश्चन जो है वो हमें दे रखा है, इफ ए स्प्रिंग इज मेकिंग एक्सपेंशन
फ्रॉम नेचुरल लेंथ टू 2 मीटर, वर्क इज 9 जूल, फाइंड आउट फर्दर एक्सपेंडिंग 3 मीटर, फाइंड आउट फर्दर एक्सपेंडिंग 3 मीटर। वर्क जो बताना है वो 3 मीटर और खिसकाने के लिए आपको कितना वर्क करना पड़ेगा वो बताना है ना। थर्ड क्वेश्चन आपसे बोला हुआ है कि इफ ए फोर्स एक्स क्यूब आई के प्लस 2i स्क्वायर जे के प्लस 3z के केप इज एक्टिंग, फाइंड work done from taking 1, 2, -1 to 2, 1, -2। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन है जो आप लोग के होमवर्क के लिए।